Good morning my dear friend. Today we'll talk about the class 10th NCERT chapter 4 arithmetic progression. देखिए इसे arithmetic progression भी कहा जाता है और arithmetic progression भी कहा जाता है. It is abbreviated as AP. तो आज हम बात करने वाले हैं कि what is the AP. AP क्या होती है, arithmetic progression क्या होती है. तो देखिए arithmetic progression पढ़ने के पहले we'll have to know about the sequence. What is a sequence? Sequence क्या होती है. तो देखिए इफ सम नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल देन दे आर सेड टू बी फॉर्म अ सीक्वेंस. मतलब कुछ नंबर्स को अगर आपने एक डेफिनेट रूल से एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो दे आर कॉल्ड टू फॉर्म अ सीक्वेंस. मतलब समझिए, बात समझिए क्या है. एग्जांपल लाइक मैंने आपका कहा कि ये नंबर लिखा हमारा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. आप यहाँ पर देखोगे कि एक डेफिनेट रूल आपका फॉलो कर रहा है. यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंस है +2 है, यहाँ पर भी आपका +2 है, यहाँ पर भी आपका +2 है, यहाँ पर भी आपका +2 है. देन दे आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस. मतलब ये चीज़ क्या कहलाएगी, अब आपका सीक्वेंस कहलाएगी. ठीक है. देन सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ये है 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे जो नेक्स्ट वाली टर्म है प्रीवियस टर्म से 3 टाइम्स ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा. मीन्स आपने प्रीवियस टर्म में 3 का मल्टीप्लाई करो देन यू आर गेटिंग द नेक्स्ट टर्म. ठीक है. देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सीक्वेंस. मीन्स सिंपली वी कैन से दैट व्हाट इज अ सीक्वेंस. व्हाट इज अ सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होती है आपका, दैट फॉलो अ डेफिनेट रूल दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस. ठीक है. अब बात आ जाती है प्रोग्रेशन की. अगली चीज़ आती है हम लोग की प्रोग्रेशन. तो देखिए प्रोग्रेशन क्या होती है. प्रोग्रेशन सम सीक्वेंसेस दैट फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. मतलब कुछ सीक्वेंसेस जो एक डेफिनेट पैटर्न आपका फॉलो करेंगी वो क्या कहलाती हैं, प्रोग्रेशन कहलाती है. लिख लेते हैं प्रोग्रेशन की डेफिनेशन. सम सीक्वेंसेस विच फॉलो a definite pattern. Some sequences which follows a definite pattern are called progression. मतलब कुछ सीक्वेंस जो कि एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती हैं दे आर कॉल्ड द प्रोग्रेशन. क्या कहलाती है आपकी, प्रोग्रेशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक हम लोगों ने ऊपर ही देखा आपका कि यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेट पैटर्न आपका फॉलो हो रहा था. लाइक आपके यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 3 हुआ, तो दे आर कॉल्ड द प्रोग्रेशन. क्या कहलाती है ये, प्रोग्रेशन आपका कहलाती है. ठीक है. अब प्रोग्रेशन अगर जनरली देखा जाए तो कितने टाइप की होती है. तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द प्रोग्रेशन. हमारे पास 3 तरह की प्रोग्रेशन होती है. सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्या होती है हम लोग की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो देखिए प्रोग्रेशन जनरली 3 टाइप्स की होती है. एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक की स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा. ठीक है. यहाँ पर ए के प्लेस पे ई आएगा. ठीक है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब अगर हम बात करें तो इन द क्लास 10 वी हैव टू स्टडी अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ओनली. बाकी जो 2 टाइप है वो हम लोग 11 क्लास में आपका पढ़ेंगे. तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है आपका, देखिए अब प्रोग्रेशन इन विच अ टर्म इज डिफर बाय इट्स प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें अगली वाली टर्म पिछली टर्म से कुछ डिफर करती हो वो क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल बात समझिए, लाइक मैंने कहा ये है 1 3 5 7 9. अगर हम देखें तो इनमें कितने का डिफरेंस है आपका, 2 का डिफरेंस है. यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंस है. तो इस तरह की जो प्रोग्रेशन होती है दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. या फिर अगर मैं सिंपली वर्ड में आपका बात करूँ तो ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें नेक्स्ट वाला नंबर, जो नेक्स्ट वाली टर्म हमें कुछ प्लस या माइनस करने पर मिलती हो दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन.
है ना। मतलब मैंने कहा कि आपकी नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे या तो प्लस करने पे जो 3 आपका है ये प्लस करने पे मिल जाए या माइनस करने पे मिल जाए, 5 आपका पिछली वाली टर्म में कुछ प्लस करने पे मिल जाए या माइनस करने पर मिल जाए। तो इस तरह की जो प्रोग्रेशन होती है दे आर कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में आपका एपी कहा जाता है। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। A progression in which each term differs by a progression in which each term differs by its a preceding term. Its a preceding term by a constant. A progression in which each term differs by its preceding term by a constant is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। देखिए एपी ही हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल हम लोग एपी के आपका समझ लेते हैं। लाइक जैसे ये तो पहला हुआ, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। हमने यहाँ पे कहा ये होगा 2, 5, 8, 11 सो ऑन। आपने कहा यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है, यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है, यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है। तो ये क्या बना रही है, एपी बना रही है। या फिर एक और एग्जांपल हम समझते हैं। हमने कहा कि सर ये है आपका 11 के बाद में ये होगा आपका 6, ये होगा 1, -4 एंड सो ऑन। तो आपने क्या कहा सर यहाँ पर क्या होगा, -5 हो गया, यहाँ पर भी -5 हुआ, यहाँ पर भी आपका -5 हुआ। तो एपी के अंदर क्या होता है, जो नेक्स्ट वाली टर्म मिलती है वो पिछली टर्म में, प्रीवियस टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ प्लस या माइनस करने पर मिलती है, ठीक है। अब अगर हम इस एपी में बात करें तो एपी की जो फर्स्ट वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। क्या कहलाती है आपकी ये फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं बात कर लूँ आपका पहले वाली एपी में फर्स्ट टर्म, तो वहाँ पर क्या है 1 है। सेकंड वाली एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगी आपका 2 होगी। थर्ड वाली एपी में फर्स्ट टर्म क्या हो चुकी है आपकी 11 हो चुकी है, ठीक है। मीन्स जिस टर्म से आपका एपी स्टार्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एंड जो इनके बीच में ये जो कांस्टेंट का डिफरेंस है, जो एक डेफिनेट रूल का डिफरेंस है आपका, ये जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है हम लोग का कॉमन डिफरेंस। तो हमने फर्स्ट वाले में आपका देखा, फर्स्ट वाले में क्या कॉमन डिफरेंस है आपका +2 का है, सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस 3 और थर्ड वाले में कॉमन डिफरेंस -5 है। फर्स्ट टर्म को आपका डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से, कॉमन डिफरेंस को आपका डिनोट किया जाता है डी से। अब कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली निकाला कैसे जाता है, कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली निकाला कैसे जाता है, तो डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब कि इतना हमें सभी के बीच का डिफरेंस देखने की कोई नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, देन विल गेट द कॉमन डिफरेंस। लेट अस चेक करते हैं। 3 - 1 2 है, 5 - 2 3 है, 6 - 11 -5 है। मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा इस तरह आप निकाल के ला सकते हो। अब आपको एक बात और समझिए, यहाँ पर जो जितनी भी टर्म है दे आर कॉल्ड, व्हाट आर दे कॉल्ड। बात करते हैं इसी एपी की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए आपने देखा कि यहाँ पर आपको क्या मिला, दैट इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर अगली होती तो दैट विल कॉल्ड द फिफ्थ टर्म, है ना। इसी तरह आपकी एपी की टर्म्स आगे बढ़ती जाती। तो ये तो हो गई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट कर रहे हैं ए से, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट कर रहे हैं डी से। तो सेकंड टर्म क्या बन जाती है आपका, ये बन जाती है a + d। थर्ड टर्म क्या बन जाती है आपका, ये बन जाएगी a + 2d। रख के देख लो वैल्यू, सेम आंसर आएगा। फोर्थ टर्म बन जाएगी हम लोग की a + 3d। फिफ्थ टर्म हम लोग की बन जाएगी a + 4d। क्या थी, ये कौन सी टर्म थी आपकी, ये थी फर्स्ट टर्म, जिसे a1 भी आप लिख सकते हो। सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 एंड फिफ्थ टर्म क्या हुई आपकी a5, है ना। अगर ऐसा ही अब आपको कोई टर्म निकाल कर लाना हो, मान लीजिए मुझे 10th टर्म निकाल के लाना हो, 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी मेरी a + 9d। आप अगर बात करो 41th टर्म, तो 41 टर्म क्या हो जाएगी, a41 विल बी a + 40d। मतलब a में आप अगर एक कम कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हो तो क्या मिल जाता है आपको, जो भी आपको रिक्वायर्ड टर्म है वो मिल जाएगी। लाइक अब मैं यहाँ से अगर इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाकर लाना चाहता हूँ, बात समझ रहे हो ना आप। क्या होगा, पहली टर्म इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है a, सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म
ए प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, सिक्स टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस 5d, सेवन टर्म ए प्लस 6d, बस ये आपने कहा 10 टर्म ए प्लस 9d। एक कमी हो रहा है ना, फर्स्ट टर्म में आपका d था ही नहीं, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। तो अगर आपको 10 टर्म निकालना है वहाँ पे क्या होगा 9d आएगा केवल। 41 टर्म में क्या होगा a प्लस 40d। अब एक आप बताइए, अगर मुझे 100 टर्म निकालनी है तो 100 टर्म में क्या हो जाएगा ये a प्लस वॉट 90। वेरी गुड, क्या आएगा हम लोग का 90। अब इन्हें देखिए, कुछ लोग A10 लिखते हैं, A1 A2 A10, या फिर T10 भी आप लिख सकते हो, T10 T41 T100, यहाँ पे भी T1 T2 T3 T4 T5 दोनों सिंबल आपका यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक जनरल फार्मूला आपका निकाल के लाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से एक आपका जनरल फार्मूला निकाल कर लाऊँ, जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ AP, या इसी को मैं बोल लूँ nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, मतलब जनरल टर्म या nth टर्म का अगर आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल कर लाना चाहो तो वो क्या हो जाएगा आपका an, इसी को हम बोलते हैं Tn विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पर a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, n आपका नंबर ऑफ टर्म है जो टर्म निकाल के लाना है, d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। वाई दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड एनी टर्म। ठीक है, अब इसी चीज़ को nth टर्म भी कहा जाता है। मान लो, देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन एक समझ ही लेते हैं, यहाँ पर इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इन्होंने कहा फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की nth टर्म आपको निकाल के लानी है, तो व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ इट। तो हमने कहा a तो हो गया हमारा 2 है ना, फर्स्ट टर्म, a मीनिंग क्या होता है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 माइनस 2 3 मिल गया आपको। तो आपको निकाल के लानी है nth टर्म, तो हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। तो nth टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगी आपकी, दैट विल बी an या Tn भी आप लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1d। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, a था आपका 2 प्लस n कितना था आपका कुछ नहीं n माइनस 1, और d कितना है हमारे पास, d है आपका 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 3, 2 माइनस 3 वी विल गेट माइनस 1 प्लस 3n। तो दैट विल बी द nth टर्म। ये क्या होगी आपकी nth टर्म। अगर ये आप लोगों को बोलते हैं फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, कौन से टर्म निकाल के लाना होता है आपको 10th टर्म। तो देखिए 10 टर्म में क्या होता है, a तो सेम रहता है, d भी सेम रहता है, लेकिन n क्या बन जाता है आपका 10 बन जाता। तो आप अगर 10 टर्म फाइंड करते क्या होता है, ये A10 विल बी इक्वल टू a प्लस 9d लिख लो, या फिर a प्लस 10 माइनस 1d इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो a की वैल्यू तो मेरे पास है 2, d की वैल्यू थी 3, कि यू आर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 3, ले देखिए आना वही है 2 प्लस 9 3 जो 27, 2 प्लस 27 29, दैट इज द 10th टर्म ऑफ द AP। तो आप A10 को डायरेक्टली a प्लस 9d भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब ये तो हमने बात की उसके पूरा बेसिक हमारा, और चीज़ देखते हैं, थोड़ा कुछ और समझते हैं AP के अंदर हम लोग, है ना। आई होप आप लोग को जनरल टर्म का फॉर्मूला समझ में आया होगा। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस। ये थ्रू आउट द एक्सरसाइज आपका यूज़ करना है, देन नोट इट डाउन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आपका कि एक आपकी AP दी हुई है, मान लो सेकंड एग्जांपल, मेरी AP दी हुई थी आपकी 3 7 10 एंड सो ऑन। उन्होंने दे दिया 3 7 10, 3 3 का सॉरी 10 नहीं होगा 11 होगा, 4 4 का डिफरेंस है, और ये लास्ट वाली टर्म दे दी आपको 31। तो देखिए ये जो लास्ट टर्म है ना, इसी को आपका कहा जाता है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ये जो लास्ट टर्म होती है ना, दैट इज कॉल्ड द लास्ट टर्म और द nth टर्म, है ना। तो मुझे निकाल के लाना है विच हाउ मेनी टर्म डज द सीक्वेंस हैज़, सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म है। मतलब सिंपली अगर मैं बताऊँ बोलना चाहूँ तो मुझे ये बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है, 5th नंबर की टर्म है, 6th नंबर की टर्म है, 100th नंबर की टर्म है, किस नंबर की टर्म है मुझे बताना है। तो सिंपली मुझे nth निकाल कर n की वैल्यू निकाल कर लाना है। तो आपने कहा सर a की बात करें तो a तो हो गया 3, d हो गया हमारे पास कितना 7 माइनस 3, लास्ट टर्म या nth टर्म जो भी आप बोलना चाहो वो क्या है हमारे पास an, आप इसको l भी बोल सकते हो या an भी बोल सकते हो, बहुत है। an क्या है आपके पास 31, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना आ गया आपके पास 31, a था 3 प्लस n हमें निकाल कर लाना है माइनस d, d कितना था 4 था।
लेट अस सॉल्व इट. 31 equal to 3 plus 4n minus 4. 4n minus 4, what will we get? 3 minus 4, we will get 4n minus 1. This minus 1 will come left hand side. So 31 plus 1, 32 equal to 4n. So you will get n equal to 32 by 4. तो क्या मिल जाएगा? n equal to 8. मतलब ये किस नंबर की टर्म है आपकी? 8th टर्म है. तो यू कैन से दैट कि द एपी हैज़ द 8th टर्म. कितनी टर्म है आपके पास एपी में? 8 टर्म्स है. ठीक है. इन दैट वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n2. ठीक है. अब एक बात और होती है, अभी हमने देखा आपका फर्स्ट टर्म वो nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से. लेकिन अगर आप बोलो तो सर लास्ट से भी तो कुछ n टर्म हो सकती है, लास्ट से भी तो कुछ nth टर्म हो सकती है. तो वो किस तरह निकाल के लाई जाती है? तो हम देखते हैं. nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, मतलब एपी के एंड से आपको अब nth टर्म निकाल के लाना है. nth टर्म कोई सी भी हो सकती है, 7 टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म, व्हाटएवर. तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, वही nth टर्म को बोलेंगे तो हम an या tn ही. फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. दैट विल बिकम l माइनस n माइनस 1d. ठीक है. अब a के प्लेस पे क्या आ चुका है आपका l, प्लस के प्लेस पे आ चुका है माइनस. l क्या होता है आपका? लास्ट टर्म या nth टर्म जो कि हमने पढ़ी थी. d तो आपका कॉमन डिफरेंस ही रहना है. लाइक अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, दे आर टेलिंग अस फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड. तो आपने कहा सर l इक्वल टू तो क्या हो गया? 31. लास्ट टर्म लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम, और d क्या रहेगा? d तो आपका सेम ही निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो d क्या हो चुका है आपका? 4 हो चुका है. आपको निकाल के लानी थी थर्ड टर्म. कौन से थर्ड टर्म? फ्रॉम द एंड. तो फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं. a n इक्वल टू क्या हो जाएगा? l माइनस n माइनस 1d. l था मेरे पास 31 माइनस n है 3 माइनस 1, d है आपके पास 4. लेट अस सॉल्व. 31 माइनस 3 माइनस 2 4, 31 माइनस 8. 31 माइनस 8 क्या होता है? 23 आई थिंक सो, है ना. तो 23. तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? एंड से 23. लास्ट से आपकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? 23. थर्ड टर्म है ये. ठीक है. इन दैट वे वी कैन फाइंड इट टू, है ना. मतलब स्टार्टिंग से भी एन टर्म निकाल सकते हो और एंड से भी एन टर्म निकाल सकते हैं. फॉर्मूले में कितना चेंज आता है? स्टार्टिंग से निकालते हो तो आपका a प्लस n माइनस 1d आता है, और एंड से निकालोगे तो l माइनस n माइनस 1d आ जाएगा. मतलब स्टार्टिंग वाले में प्लस आ जाता है और एंड से निकालने वाले में माइनस आ जाता है. तो देखिए इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द एपी. अब अगर हम बात करें तो आगे क्वेश्चन हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका किस तरह सॉल्व किए जाते हैं. अगर आपको डाउट हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.